एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, कल आपका है बिजनेस स्टडीज का बोर्ड एग्जामिनेशन। और बोर्ड के बिजनेस स्टडीज के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स वाले में, और ये आपके ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं MCQ 1 मार्क वाले में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं ताकि आप ये सारे नेचर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से केक वॉक की तरह कर सके सॉल्व और इनमें एक्सेल कर सके। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हमारे टिप नंबर 1 पे, दैट इज कीप योरसेल्फ काम। भाई ये वाली टिप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। पीपल फील लाइक ये क्या ही बताना है बच्चे को, ये तो वो कर लेगा ना, बट नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है केस बेस्ड क्वेश्चंस में अपने काम को मेंटेन करके चलना, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टोरी दी होती है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप काम माइंड से उस स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, क्या चल रहा है इस पूरी स्टोरी में, तो आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम टाइम व्हाट आई हैव सीन, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत लेंथ वाइज ज्यादा लंबे आते हैं, मतलब कभी कभी 1 पेज पे, कभी कभी 2 पेज पे, कभी कभी 3 पेज पे भी चले जाते हैं। तो बच्चा ना उस लेंथ को देख के ही डर जाता है। दैट मतलब स्टूडेंट फील्स लाइक यार ये इतना लंबा क्वेश्चन है तो मतलब डिफिकल्ट होता है ना, वो दिमाग में बैठा होता है कि लंबा क्वेश्चन बोले तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, बस वही सोचते हुए पैनिक करने लग जाते हैं। और पैनिक करते हैं तो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ नहीं पाते तो मतलब नहीं समझ पाते, मतलब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कहां से करेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने काम को मेंटेन करना, अपने प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखना। पेपर में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने सर पे नहीं डालना है। इसलिए आराम से पीसफुली दिमाग में पता ही है ना केस बेस्ड क्वेश्चन लंबे आएंगे, तो क्यों उसके लिए पैनिक क्रिएट करना है। हम कर लेंगे, हम टाइम सफिशिएंट तरीके से रखेंगे, हम आराम से इसको पढ़ेंगे और आराम से ही इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है क्वेश्चन की लेंथ को लेके। सेकेंड है, डोंट स्टार्ट पेपर विथ केस स्टडी। अब ये है ना, ये टिप मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचर्स को अपने वीडियोस में देते हुए देखा था। दे वर लाइक, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा समय लेते हैं तो स्टार्ट योर पेपर विद दैट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। तुम ये बात समझो, केस बेस्ड क्वेश्चन समय लेते हैं, ठीक है। अगर तुमने टाइम का ट्रैक नहीं रखा, गलती से तुम घड़ी ही नहीं लेके गए थे पेपर में और तुमने पूरा टाइम अपना केस बेस्ड क्वेश्चंस में ही लगा दिया, तो बाकी के क्वेश्चंस में कैसे परफॉर्म करोगे, बाकी के क्वेश्चंस कैसे लिखोगे। और भी तो सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा पेपर थोड़ी ना केस बेस्ड आता है, उनको तुम कब लिखोगे, उनके लिए टाइम कैसे बचेगा। और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स का यही होता है पेपर के बाद कि पेपर पूरा आता था, क्वेश्चन सारे आते थे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला अपना आंसर लिखने के लिए। क्यों नहीं मिला? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया और उसमें बहुत ज्यादा टाइम गवा दिया। एंड में तो यूं होगा ना, तुम्हारे पास टाइम इतना है, इतने में तुम्हें परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग में तो यूं होगा ना, 3 घंटे हैं, कर लेंगे, तो टाइम भी ज्यादा लेंगे। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट वाली चीज है। इसलिए केस बेस्ड क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मत छेड़ना, इसको बाद में उठाना, बाद में या जिस सीक्वेंस में ये दिए होंगे उसमें भी उठा लेना, लेकिन स्टार्टिंग में मत उठाना, ये मेरा कहना रहेगा। देन नेक्स्ट है, रीड एवरी लाइन केयरफुली। देखो होता क्या है ना केस बेस्ड क्वेश्चन में, व्हाट CBSE डू, वो ना आपसे एक पैराग्राफ देंगे, एक स्टोरी बता के वो करेंगे, उसके बाद एक छोटी सी लाइन ऐसे देंगे जिसमें वो स्टोरी पूरी रिवर्स हो जाएगी, कुछ का कुछ और ही मतलब निकल जाएगा और उसके बाद कुछ और ही क्वेश्चन पूछ लेगी। अब बच्चा क्या होता है ना, बच्चा इस माइंडसेट के साथ जाता है, 3 लाइनें पढ़ी, समझ में आ गया स्टोरी क्या है, और बस आंसर के लिए तैयार हो जाता है। वो आगे की लाइंस पे उतना फोकस ही नहीं करता, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम उसका आंसर गलत हो जाता है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल से पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे इमेजिन करिए, प्लानिंग चैप्टर की केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने बहुत सारे अजम्पशन लिए, ऐसा किया वैसा किया। अब अजम्पशन जैसे ही हम पढ़ेंगे हमारे दिमाग में हो जाएगा डेवलपिंग प्रेमिसेस वाला पॉइंट है, राइट। हम आगे का क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे कि पूछ क्या रहे हैं हमसे, तो हम कैसे सही आंसर मार्क कर पाएंगे। हमें तो यूं लगेगा ना डेवलपिंग प्रेमिसेस वही लिखना है पॉइंट, पर क्वेश्चन ये था कि डेवलपिंग प्रेमिसेस के बाद जो स्टेप आता है वो क्या था। हो गया ना सीधा सीधा आपका आंसर गलत। चाहे तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर थी, चाहे तुम्हें सब आता था, तुम्हें पता था ये क्वेश्चन कहां से रिलेट करता है, बट आंसर फिर भी गलत हो गया। इसलिए हर एक लाइन को केयरफुली रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर अटेम्प्ट करना है।
प्लस इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि ये जरूर देखना है कि तुमसे पूछा क्या गया, तुमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, तुम्हें क्या आंसर लिखना है। नॉट लाइक तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, एक्सक्यूज मी, तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, नहीं, तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो समझो, लेकिन क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस करके वही पॉइंट लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू द पॉइंट आंसर लिखो। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में ना सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, वो तुम्हारी राइटिंग स्किल्स नहीं देखना चाहता, उसके लिए वो सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन देखता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना आंसर लिखो। वन वर्ड में तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स ऑल्सो ओके, बट कंप्लीट होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक मैम ने बोला था वन वर्ड तो बस एक ही वर्ड लिखेंगे बात खत्म हो गई। पूछा क्या है उसके बेसिस पे तुम्हें लग रहा है वन वर्ड आंसर हो सकता है, टू वर्ड्स आंसर हो सकता है, एक फ्रेज में आंसर हो सकता है, लिख दो, कोई मनाही नहीं है। टू द पॉइंट ही बात लिखनी है, एक्स्ट्रा ज्ञान सामने वाले के ऊपर बॉम्बार्ड नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है सफिशिएंट टाइम। केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट टाइम लगा के चलो, रख के चलो। तुम्हें पता है केस बेस्ड क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेते हैं, तो अपने पूरे पेपर की मैनेजमेंट इस तरह से करो, घर से इस माइंडसेट के साथ रहो कि 20 नंबर के एमसीक्यूज मैं इतने टाइम में खत्म कर लूंगा, ये नेचर के क्वेश्चंस मैं इतने टाइम में खत्म कर लूंगा। मैं बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जितने मिनट्स हम सोचते हैं उतने मिनट्स में नहीं हो पाती चीजें कंट्रोल या कंप्लीट नहीं हो पाती, लेकिन स्टिक एक डेडलाइन हो ना हमारे दिमाग में, एक चीज हो कि हमें पता है कि भैया इतने मिनट्स ही हैं हमारे पास, तो फिर भी हमारा माइंड थोड़ा जल्दी प्रोसेस करता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिनट आप ऊपर ले लेंगे किसी भी चीज के। ये नहीं होंगे 10 मिनट का सोच के गए 40 मिनट ले लिए। तो डेडलाइंस दो अपने आप को, हर एक सेक्शन को डेडलाइन दो जो भी पेपर में आने वाले हैं, और उसके बेसिस पे इनके लिए अलग से टाइम स्पेयर करके चलो, ताकि केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो जिसमें आप रीड भी कर पाओ क्वेश्चन, समझ भी पाओ स्टोरी, और उसके बेसिस पे एनालाइज करके आंसर भी दे पाओ, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स किसके बारे में, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। एक बार रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले तो अपने आप को काम रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन 4 पेज का आ जाए फिर भी हम पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है डोंट स्टार्ट पेपर विद केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस को लास्ट के लिए या फिर बीच के लिए रखना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है इनको सॉल्व। रीड एवरी लाइन केयरफुली, किसी भी लाइन को स्किप नहीं करना है। अपने आप को ज्यादा 30 मार्क खान नहीं समझना है कि मैं तो समझ गया, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस किए इस नेचर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस टाइम में, मैं तो कर लूंगा। नहीं, तुमने चाहे सेम नेचर का क्वेश्चन या सेम ही क्वेश्चन क्यों ना प्रैक्टिस किया, उसके बावजूद भी तुम पूरे क्वेश्चन को रीड करोगे। सीबीएसई ना बहुत टैक्टफुली खेलता है यहाँ पे। वो क्या करता है, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको पता सारे बच्चे पढ़ के आएंगे, वो उठा के दे देगा, लेकिन एक लाइन उसमें ट्विस्ट कर देगा। फिर वहां पे बच्चे को तो लगता है अरे मेरा तो आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली। फिर लास्ट में रोते हैं कि मैम मेरे को तो लग रहा था मेरे पूरे मार्क्स आएंगे, आए नहीं। ये इसीलिए नहीं आए क्योंकि तुमने सीबीएसई की चाल नहीं समझी। सी पूछा क्या है, जो पूछा है उसी का आंसर करना है, इधर उधर की बकवास नहीं लिखनी है, और अपने आंसर को टू द पॉइंट रखना है, फालतू का ज्ञान नहीं बांटना है। सफिशिएंट टाइम छोड़ना है अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ताकि प्रॉपर टाइम मिले उसके लिए, और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, अपने साथ एक वॉच कैरी करनी है, ठीक है। और भी आंसर राइटिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स मैंने शेयर की हैं इन अ डिफरेंट वीडियो जो कि चैनल पे अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट फिलहाल यही कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, और यही कुछ टिप्स हैं जो मैं अपनी तरफ से आपको दे सकती हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा और बढ़िया तरह से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइएगा, मतलब रॉकेट, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रेपरेशन तो हो ही गई होगी अब तक, है ना। तो अच्छा है, बढ़िया है, गुड लक, अच्छे से करिएगा सब चीजें।